तो हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज नए अपडेट के साथ आप लोग से मिल रही हूँ। कुछ नए बातें करेंगे, कोई नए चर्चे में है बात। दोस्तों, सच कहा गया है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई थोड़ा देर से ही सही, लेकिन जीत तो होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। दोस्तों, जो लोग चिल्ला रहे हैं कि विष्णु राज को बेल मिलने वाला है, बेल मिलेगा, इस तारीख को मिलेगा, उस तारीख। अरे जिसे जेल मिली है उसे बेल मिलने में टाइम लगेगा यार। जिसे जेल मिली है उसे बेल मिलने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप से ही बेल दे दोगे, तुम ही लो। हर रोज वीडियो बनाने से बेल नहीं मिल जाएगी। और एक बात महादेव भाई बोले हैं, जो देखिए कि आज अपनी बेटी को प्यार करने वाले बने हैं, आज ऐसे बने हैं, आज प्यार जता रहे हैं। जब मालती की शादी हुई थी उस समय तो वो प्यार नहीं जताए, उस समय तो मालती को अपना नहीं माने। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, तो दोस्तों, कोई भी पिता नाराज रहेगा। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कोई भी हो। जब आदमी कहता है ना, गलती इंसान से हो जाती है ना। अगर लव मैरिज शादी हो, अरेंज मैरिज शादी हो, माँ बाप के खिलाफ जो चीज़ होती हैं वो तकलीफ़ें होती हैं यार। आपको अभी नहीं पता चलेगा, चाहे कोई भी हो। जब आदमी गलती करता है ना, तब नहीं पता चलता है। जब उस इंसान की जब वो बाप माँ बन जाता है ना, तब उस गलती का एहसास होता है कि हाँ, मेरे माँ बाप सही थे या गलत थे। जब तक कि नहीं हुआ रहेगा तब तक एहसास नहीं होता है। हाँ, जब मैं माँ बन जाऊंगी तब मेरे को उस चीज़ का अनुभव होगा, उस चीज़ का अभ्यास होगा, और उस चीज़ें का दर्द भी मेरे को महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन गलती होने के बाद होता है। ऐसा नहीं है पहले हो जाता तो इंसान गलती ही नहीं करता, काहे लिए करता। हाँ, लेकिन ये सब शादी विवाह का जो मामला है, देखिए, हर माँ बाप के दिल में अरमान होता है। चाहे मेरे माँ बाप हों, आपके हों, अगर माँ बाप का दिल दुखाएंगे तो मेरा भी आज ना कल दुखेगा। तो ये लोगों को समझदारियाँ कब आती है? जब गलती हो जाती है, कुछ उम्र ढलती है, कुछ दिन बीतता है। उम्र क्या ढलेगी, कुछ दिन बीतता है, तब इसके बाद में एहसास होता है, तब इस चीज़ का नॉलेज होता है, और इस चीज़ का कि हाँ, मैं गलती की हूँ, चाहे किए हैं। तो ऐसे ही मालती के पिता के साथ हुआ, चाहे कि कोई पिता रहे उसके भी साथ हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बस मालती के पिता के ही साथ हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसी घटनाएं घट जाए, ऐसी घटनाएं घट सकती है, और घटा है। आँख का देखा हुआ चीज़ आप लोग को भी पता है कि ये आँख का देखा हुआ चीज़ था, जो किसी से छुपा नहीं है, ना छुपेगा। तो ऐसे उसके साथ बहुत बड़ा दुर्घटना घटा। तो कोई पिता है, ऐसा नहीं है कि उसके जीते जी अगर उसकी बेटी इस दुनिया से चली जाए सॉरी दोस्तों, उसके जीते जी उसकी बेटी इस दुनिया से चली जाए और वो पिता हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लाख पिता चाहे लाख माँ नाराज रहे अपने बेटा बेटी से, लेकिन अगर नाराज आदमी जब तक रहता है, जब दूर रहे, वो जिंदा तो है, ये सोच के आदमी नाराज हो सकता है कि कम से कम वो सही सलामत है, वो जीवित तो है। लेकिन अगर बताइए वो दुनिया से ही चली जाए तो उसे कितना बड़ा झटका लगेगा, कितना बड़ा दर्द होगा, ये आप नहीं समझ रहे हैं कि कितना बड़ा झटका लगेगा, कितना बड़ा दर्द होगा। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ महादेव भाई, कि अगर मालती के पिता इस चीज़ में अगर आए हैं, अपनी बेटी के लिए न्याय का गुहार लगा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। आप उनको गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो पिता अपने जगह पे सही है यार। अच्छा, आप अगर मालती के पिता हट जाते हैं इस चीज़ में से, अगर न्याय की गुहार मालती के लिए नहीं लगाते हैं, तो बताइए, आप तो अपने भाई के लिए लड़ेंगे, आप तो विष्णु चौहान के लिए ही लड़ेंगे ना, कि मालती के लिए लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि आप अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं।
तो आपका भाई जेल में ही सही लेकिन जीता जागता है। आप, आपके परिवार, आपके फैमिली मिल सकते हैं। आप लोग को एक अभ्यास है कि हाँ हम मिलने जाएंगे, विष्णु चौहान से भेंट हो जाएगी। वो आज ना कल बाहर छूट के आ सकता है। अगर वो निर्दोष साबित होगा तो ज़रूर बाहर छूट के आएगा, और दोषी होगा तो वो तो कभी नहीं आएगा। ये तो ना मैं कह सकती हूँ, ना आप कह सकते हैं, तो पुलिस प्रशासन का काम है। और इस बात को सोचने पे आदमी को आप लोग मजबूर मत कीजिए। तो यही बात है, आप जिस हिसाब से बोले हैं वो हिसाब आपका गलत है, वो तरीका है आपका गलत है बोलने का। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ आप गलत हैं, लेकिन वो तरीका, वो समय, ये सब गलत चीज़ है। वो समय भी गलत है। एक बाप को आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई चीज़ भी हो, अगर एक पिता नहीं समझेगा तो कोई समझने वाला नहीं है। अगर मालती के लिए आज वो पिता नहीं आवाज़ उठाता तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है इस धरती पे। माँ बाप के सिवा कोई अपने बेटा बेटी के लिए इतना नहीं तड़पेगा, इतना नहीं रोएगा। लेकिन जब आप खुद बाप बनेंगे तब इस बात का एहसास होगा, और अपनी गलती का भी एहसास होगा, और एक आगे पिता के बारे में भी सोचेंगे तो आपको ज़रा सा भी ये कहेंगे नहीं। आप ज़रा सा भी इस बात को नहीं रखेंगे किसी के सामने। लेकिन खैर, अभी आपको समझदारी नहीं है इस बात। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप समझदार नहीं हैं, इस बात में आपको नॉलेज नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं उस बूढ़े बाप को। आप जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत है। आप गलत ही बोल रहे हैं, क्योंकि एक बूढ़े बाप के दिल पे क्या बीतती होगी, वो कैसे रातें काटता होगा, वो कैसी सुबह गुजारता होगा, उस बाप से पूछिए। उसका एक छोटा सा बेटा है, आज रोता है, बिलखता है, आज वो टूट चुका, उसके बारे में सोचिए आप लोग। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी कह दें, कहीं पे कह दें, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है, ना तो ये शोभा देता है। ज़िंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। अच्छा आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन सा पति होगा कि अपनी पत्नी का हाथ किसी दूसरे के हाथ में देगा? कौन सा ऐसा पति है यार? हाँ कह सकता है, छोड़ सकता है, भगा सकता है, लेकिन ऐसा पति पहली बार देखी कि अपने जीते जी अपने सामने अपनी इमारत को, अपनी जिसे वो कसम खाया था 7 वचन निभाने के लिए, हाँ उसे कैसे छोड़ दिया, वो किसी दूसरे के हवाले कैसे कर दिया? बताइए, इतना नीचपना कैसे दिखाया? तब उस समय आप कहाँ थे? क्यों नहीं उसे रोके? क्यों नहीं रोके? क्यों नहीं आप उसके खिलाफ वीडियो बनाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं बनाया? बनाना चाहिए था ना। उस समय आपको नहीं सूझा ये चीज़ें। आज आपका भाई दोषी है या निर्दोष है, ये हम लोग और चाहे आप नहीं साबित कर सकते। ये पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। ऐसा नहीं है कि देखिए, कुछ ना कुछ तो पुलिस प्रशासन के दिमाग में बातें होंगी, तभी 3 महीने हो गया। क्यों नहीं विष्णु चौहान छूट गए? छूटना चाहिए था ना यार, क्यों नहीं छूटे? बताइए। अगर कुछ पुलिस प्रशासन को मिला होगा तभी तो, बस डेट पे ही डेट मिलता रहेगा कि बातें आगे भी बढ़ेंगी। ऐसा नहीं कि बस डेट पे ही डेट चढ़ता रहे और कुछ मिलने वाला है नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ मिला होगा, कुछ पुलिस प्रशासन इस चीज़ पे काम कर रही होगी, तभी तो इतना डेट बढ़ रहा है। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्यों डेट बढ़ रहा है। अगर वो निर्दोष होता ना तो कब का निकल चुका होता। कहीं ना कहीं विष्णु चौहान का हाथ था, दोषी था। मैं ये नहीं कह रही हूँ मारने में ही दोषी था, मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ उसे टॉर्चर किया गया, उसे सोशल मीडिया पे लाके उसकी इज्जत उछाली गई, उसे बदनाम किया गया, उसे ऐसा करने पे मजबूर किया गया, वो इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर किया गया। ज़िंदगी उसकी ऐसी बना दी गई कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उस बात को कोई यकीन नहीं करेगा। मालती चौहान के साथ जो हुआ वो शायद ही किसी की लड़की के साथ ना हो, किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। और कोई भी बहन बेटी, अगर आप लोग वीडियो बनाएं तो नॉलेज में रह के, अपने अदर आने में रह के वीडियो बनाए। ऐसा नहीं है
कि हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे रखी जाए, कुछ चीज़ अपने अंदर भी दबा के रखिए, वक्त आने पे काम आता है। तो दोस्तों क्या ही कहा जाए, आदमी जब ना समझे तो उसको समझाना भी बेकार है। लेकिन आप लोग को कुछ समझ में आया होगा मेरी बातें, तो आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा, आप लोग के कमेंट का मुझे इंतज़ार है। और दोस्तों मेरा एक चैनल है नीतू राज एंटरटेनमेंट, तो आप लोग जाइए, उसमें मैं शायरी बोलती हूँ, तो आप लोग देखिए, प्यार दुलार दीजिए और सपोर्ट कीजिए।